ये लोगों को कभी कभी लगता है कि जनता जो गांव में रहती है उसकी कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है, और इसलिए हम लोग कहीं बैठकर एक अनुमान लगा लेते हैं या फिर एजेंसी वाले कुछ लोगों से रोड पर पूछ करके कुछ निष्कर्ष निकाल देते हैं। यह सच नहीं होता है। सच है कि गांव में रहने वाला एक एक आदमी हमसे आपसे कहीं से कोई कम सोच नहीं रखता है। जनता अपने हिसाब से निर्णय लेती है। जनता को जो उचित लगता है समय पर देश की जनता ने दिखाया है पहले भी, और हमेशा यह साबित किया है कि देश की जनता देश के बारे में क्या उचित होना चाहिए समझती है, और उस समझ के आधार पर अभी जो रिजल्ट आया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कोई विकल्प देश में अभी नहीं है। उनके ऊपर जो भरोसा है देश के लोगों का, वह भरोसा अभी भी अटूट है, और कभी कभी लगता है कि और ज़्यादा ही पहले के कंपैरिजन में मजबूत हुआ है। तो इसलिए जनता का यह निर्णय है। जनता का निर्णय अब सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए, विपक्ष के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। महान जनता ने बहुत ही ठीक फैसला दिया। देखिए, बार बार हमने कहा है कि जो विपक्ष का गठबंधन है, उस गठबंधन में सब लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करते हैं। उनको न तो देश की कोई चिंता है और न लोकतंत्र की कोई चिंता है। उनको सिर्फ चिंता है कि हमारा भला कैसे हो। तो जहाँ स्वार्थी लोगों का कोई गठबंधन होगा तो इसी तरह की स्थिति होगी। और जनता दल यूनाइटेड का क्या कहना है, जेडीयू के लोगों ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार दिया, वहाँ कहीं 100 वोट आया है, कहीं 50 वोट आया है। नोटा को जितना वोट मिला उससे भी कई जगह बहुत कम वोट मिला है। अब जेडीयू के लोगों को तो यह कहना चाहिए कि हम अगर वहाँ तालमेल में होते तब कांग्रेस पार्टी की हार नहीं होती। अब जेडीयू की क्या हैसियत है, अब खुद ही लोगों ने अपनी हैसियत वहाँ दिखा दी है। तो अब जेडीयू के लोग अगर इस स्थिति में हों तो कहें कांग्रेस पार्टी को कि हमसे आपने तालमेल नहीं किया, इसलिए आप इस दुर्गति के शिकार हो गए। कुल मिला जुला कर जनता दल यूनाइटेड का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। वहाँ देखिए, एक निर्दलीय भी कहीं नॉमिनेशन देता है तो उसको 3000, 4000, 5000 वोट विधानसभा में आ जाता है, और इस 100 वोट, 50 वोट, 150 वोट, इसका क्या मतलब है। मतलब जेडीयू में नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता रहे हैं, उनको कहाँ किस दुर्गति तक जेडीयू के लोग ही पहुँचाएंगे ये भगवान मालिक है। ये इन लोगों का है क्या वहाँ। नीतीश जी के खुद के उम्मीदवार को 50 वोट मिलता है, और फिर यह कहना कि इनसे वहाँ कंपेन नहीं कराया गया। क्या फर्क पड़ता उससे। या लालू जी का ही वहाँ क्या है। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ है, यह तो ठीक है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी वहाँ गई है, लेकिन जीता है या वोट मिला है तो कांग्रेस के लोगों को ही मिला है ना। बाकी जिन लोगों ने अपना उम्मीदवार दिया उनकी दुर्गति सामने है। तो इस परिस्थिति में यह कहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कि अगर मिलकर चलते, उनका कंपेन होता तो जीत जाते, कहाँ। ये तो हंसने वाली बात है, हास्यास्पद बात है। देखिए, 2024 तो बिल्कुल स्पष्ट है। देश की जनता यह बात समझती है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को नहीं वोट देना तो किसको वोट देना है, कौन है। जब यह बात लोगों के सामने आती है तो कहीं से कोई विकल्प दिखता ही नहीं है। और इतना अच्छा काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, खामखा इनको डिस्टर्ब करना और ऐसे ही किसी को बैठा देना देश की जनता कभी यह नहीं करने वाली है। तो इसलिए स्पष्ट है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक पाएगी, क्योंकि देश की जनता ऐसा ही चाहती है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड जो सत्ता की पार्टी है, जिनकी सरकार है, जेडीयू खुद ही अपनी मौत अब मरने वाला है, खुद ही कहीं कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार तो जब तक चल रही है तब तक चल रही है, बात बिल्कुल सच है। अब ढहने ही वाला है। अब चुनाव तक में आपस में जो आरजेडी, जेडीयू, बाकी कांग्रेस पार्टी, उनका मामला है, लेकिन होना कुछ नहीं है। 2024 में पहले तो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा बाद में होगा। नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री हैं नहीं है, ये तो किसी दिन होगा कि अब नीतीश कुमार को धकिया करके आरजेडी के लोग बैठ गए। तो लगातार इस कोशिश में है आरजेडी के लोग कि कब इनको धकिया दें और कुर्सी पर बैठ जाए। तो उनके अंदर यह चल रहा है,
बाकी एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से देश भर में और बिहार में भी है, काम करेगा।